नमस्कार दोस्तों। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसमें युद्ध की रणनीति, नीतियों का खेल और नायकों की गाथाएं समाहित है। इस कथा में एक ओर जहां युद्ध की तीव्रता और संघर्ष की झलक मिलती है, वहीं दूसरी ओर धर्म, कर्म और निष्ठा के गहन संदेश भी छिपे हैं। कृष्ण और कुंती के सारे संधि प्रस्ताव असफल हो गए थे। महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। कौरव और पांडव एक दूसरे पर तीरों की वर्षा कर रहे थे। इस समय कौरवों को भीषण आघात तब लगा जब अर्जुन के तीरों से छलनी होकर भीष्म पितामह सरसैया पर लेट गए। यह महाभारत की कथा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भीष्म के वध के शुरू होने पर अर्जुन के पुत्र वीर अभिमन्यु की शहादत तक अभिमन्यु को 7 महारथियों ने घेर कर मारा। इस बीच पांडव सेना में हड़कंप मच गया। जो भी कर्ण के सामने आया उसका अंग भंग हो गया। कोई भी कर्ण को चुनौती देने की हिम्मत नहीं जुटा सका। ऐसे में पांडवों ने भीम के पुत्र राक्षस घटोत्कच को युद्ध में उतारा। घटोत्कच ने अकेले ही कौरव सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। दुर्योधन असहाय होकर घटोत्कच का तांडव देखता रहा। फिर दुर्योधन ने कर्ण से एक महत्वपूर्ण प्रार्थना किया। उसने कर्ण से कहा कि वह एक अग्निअस्त्र का प्रयोग करके घटोत्कच की प्रणय लीला को रोक दे। यह वही अग्निअस्त्र था जिसे कर्ण ने इंद्र के कवच और कुंडल के बदले प्राप्त किया था। यह अघोर अस्त्र केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता था और फिर इंद्र के वापस लौटना यह तय था। कर्ण ने इसे अर्जुन के खिलाफ बचा कर रखा था, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस अद्भुत महाकाव्य की महाकवि गाथा को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस महान गाथा की यात्रा। पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया। आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी। मानो बाड़ों की छोड़ शयन आ गए स्वयं गंगानंदन। सेना समग्र हुकार उठी, जय जय राधे पुकार उठी। उल्लास मुक्त हो छहर उठा, रण जलधि घोष में गहर उठा। बज उठी समर भेरी, भीषण हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सा गर्जित चुपित घोर, विकराल दंड धर सा कठोर। अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर जड़ महामरण छूटा। ऐसी पहली ही आग चली, पांडवों की सेना भाग चली। छंछा की घोर जकोर चली, डालों की तोड़ मरोड़ चली। पेड़ों की जड़ टूटने लगे, हिम्मत सबकी छूटने लगे। ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिला प्राण उठा। पल्लावन कांपा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार। या चक्रवात में यथा किरण, उड़ने लगते पत्ते विशीर्ण। त्यों उठा कांप थर थर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल। सब रथी व्यग्र बिललाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे। सेना का यूं बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख। गर्जे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार्थ से निगूढ़ वचन। दे अचिर सैन्य का अभयदान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान। तू नहीं जानता है या क्या, करता ना शत्रु पर कर्ण दया। दाहक प्रचंड इसका बल है, या मनुज नहीं काला नल है। बड़वा नल यम या काल पवन, करते जब भी कोप भीषण। सारा सर्वस्व न लेते हैं, उछड़ छोड़ कुछ देते हैं। पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ भी न शेष रह पाता है। बाणों का अप्रतिहत प्रहार, अप्रितम तेज पौरुष अपार। त्यो गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गया स्वयं सामने प्रलय। तो इसे रोक भी पाएगा,
या खड़ा मूक रह जाएगा? या महात्म्य मानव कुचर कैसे असंख्य हो रहा विचर? कर को जिस ओर बढ़ाता है पथ उधर स्वयं बन जाता है। तू नहीं सरासन तानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा? अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। उठ जाग वीर मूढ़ता छोड़, धर धनुष बाढ़ अपना कठोर। तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चूक जाएगा। केशों का सिंह दहाड़ उठा, मानो शिखार पहाड़ उठा। बाड़ों की फिर लग गई जड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। जूझने लगे कौतन्य कर्ण, जो लड़े परस्पर दो सुपर्ण। एक ही व्रंत के दो कुमंडल, एक ही कुक्ष के दो कुमार। एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वताकार। बेधिने परस्पर लगे सहज सोदर, शरीर में प्रखर बाण। दोनों की किंचुक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण। अंधड़ बनकर उन्माद उठा, दोनों दिशि जय जयकार हुई। दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई। कट कट कर गिरने लगे क्षिप्र, रूढ़ों से मुंड अलग होकर। वह चली मनुज के शोणित की धारा, पशुओं के पग होकर। लेकिन था कौन हृदय जिसका, कुछ भी याद देख दहलाता था। तो कौन नरों की लाशों पर, जो नहीं पांव धर चलता था। तन्वी करुणा की झलक झीन किसको दिखलाई पड़ती थी, किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी। केवल आलात की घूर्ण चक्र, केवल वज्रा युद्ध का प्रहार, केवल विनाशकारी नत्रतन, केवल गर्जन, केवल पुकार है कथा द्रोण की छाया में। यो 5 दिनों तक युद्ध चला, क्या कहे धर्म पर कौन रहा, या किसने कौन विरुद्ध चला। था किया भीष्म पर पांडव ने जैसे छल छपों से प्रहार, कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भायुक कुरुवृद्ध भीष्म थे युगी पक्षों के लिए शरण। कहते हैं होकर विकल मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है। सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पर हाय युद्ध अंतक स्वरूप, अंतक सा ही दारुण कठोर। देखता नहीं जागयान युवा, देखता नहीं बालक किशोर। शुद्ध के वध की सुन कथा पार्थ का, दहक उठा शोकात्र हृदय। फिर किया क्रुद्ध होकर उसने, तब महालोम हर्षक निश्चय। कल अस्त काल के पूर्व जयद्रथ को न मार यदि पाऊं मैं। सौगंध धर्म की मुझे, आग में स्वयं कूद चल जाऊं मैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्रकृतिकम विप्रस्त। माया की सहसा शाम हुई, अश्मय दिनेश हो गए अस्त। जब तो करके इस भांति वीर अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ। सिर कटा जयद्रथ का मस्तक, निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। हाँ यह भी हुआ कि सात्विक से जब निपट रहा था भूरी शवा, पार्थ ने काट ली अनाहूति सर से उसकी दाहिनी भुजा। और भूरी श्रवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनिव्रत, सात्विक ने मस्तक काट लिया जब था वह निश्चल योग निरत। है वृथा धर्म का किसी समय करना विग्रह के साथ ग्रथन। करुणा से करता धर्म विमल है मलिन पुत्र हिंसा कारण। जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है। देखना यही है कौन वहाँ तक किस प्रकार से जाता है धर्म पहुँचाना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है। फैलाकर पथ पर स्कंद ज्योति दीपक समान जलने में है। यदि कहें विजय तो विजय प्राप्त हो जाती प्रतापी को भी। सत्य ही पुत्र दारा धन जन
मिल जाते हैं पापी को भी। इसलिए ध्येय में नहीं, धर्म तो सदा निहित साधन में है, व नहीं किसी भी प्रधान कर्म, हिंसा, विग्रह या रण में है। तब भी जो नर चाहते धर्म, समझे मनुष्य संहारों को गूंथना चाहते वे फूलों से, साथ तक पे अंगारों को। हो जिसे धर्म से प्रेम कभी, वह कुत्सित कर्म करेगा क्या? बर्बर कराल दृष्टि बनकर मारेगा और मरेगा क्या? पर हाय मनुज के भाग्य अभी तक भी खोटे के खोटे हैं। हम बड़े बहुत बाहर भीतर, लेकिन छोटे के छोटे हैं। संग्राम धर्म कुल का विशेषव किस तरह भला हो सकता है? कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रदाह धो सकता है? संपीड़ी उदर से जो निकला पीयूष नहीं दे पाएगा। निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथ ना कभी निभाएगा। मानेगा या दृष्टि कराल विषधर भुजंग किसका यंत्रण? पल पल अति को कर धर्म शक्ति नर कभी जीत पाया है ऋण। जो जहर हमें बरबस उभार संग्राम भूमि में लाता है, सतपथ से कर विचलित अधर्म की ओर वही ले जाता है।